गाइस ये मेरे पास है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 का नया वर्जन 2021 वर्जन और इसमें बहुत सारे मेजर अपडेट किए गए हैं। तो आज की वीडियो में देखें क्या अपडेट है, आपके लिए कैसी रहने वाली है, साथ ही साथ में चलाने में कैसी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसमें नया इंजन इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि हमें मेटियोर में देखने को मिलता है। तो नए इंजन में हमें क्या क्या मिलेगा वो आज की वीडियो में देखेंगे। राइड करने से पहले मैं आपको एक बार इसका पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो यहाँ से देखो आपको नई स्टिकरिंग देखने को मिलती है, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है ऊपर। यहाँ पे आपको थाई के लिए सपोर्ट मिलता है, स्क्रैच से रेसिस्ट करेगा ये। उसके नीचे यहाँ पे देखो क्लासिक 350 की बैजिंग है। नीचे आओ, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग इंजन की कवरिंग में ऐड करी गई है जो कि मेरे हिसाब से अभी नई है, इसके पहले वाले वेरिएंट में हमें नहीं देखने को मिलती थी। उसी के साथ यहाँ पे आप देखो जो ब्रेक पैडल है ना, उसकी भी डिज़ाइन चेंज हुई है और ये बड़ा सा आप देख सकते हो क्रोम वाला साइलेंसर आपको देखने को मिलता है। साउंड भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि साउंड में कितना क्या इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ मेजर अपडेट जो मुझे देखने से समझ आ रहा है वो है इसकी सीट्स। यहाँ पे देखो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी मैंने इसको चलाया तो मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल लगी। उसी के साथ इसमें आप देखो ना काफ़ी कर्व्स देखने को मिलते हैं। इसके पहले वाली सीट्स प्लेन रहती थी, जैसे यहाँ पे देखो ये कुछ और सॉफ्ट भी हो चुकी है। यहाँ पे कुशन्स थोड़े से हैवी मुझे देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे देखो पिलियन के लिए ग्रैब रेल्स भी दिए गए हैं। पीछे की तरफ देखो तो यहाँ पे जो डिस्क की साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ी हो गई है। मेटियोर में जितना बड़ा आपको डिस्क देखने को मिलता था वही सेम अभी आपको क्लासिक 350 2021 में देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट साइज़ आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ चलो तो यहाँ पे देखो ये है इसकी स्टाइलिश सी टेल लाइट और टेल लाइट काफ़ी यूनिक लग रही है और लुक को कॉम्प्लीमेंट करती है पीछे से। यहाँ पे देखो जो ये इंडिकेटर हैं ये मेटियोर वाले हैं और पूरा जो टेल का सेक्शन है उसमें क्रोम भी ऐड किया गया है। जैसे यहाँ पे क्रोम की रिंग तो काफ़ी सही सा लुक देती है पीछे से। और जो मडगार्ड है पीछे का वो वाइड हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है देखने में। टायर पीछे आपको 120 सेक्शन के ही मिलते हैं। जब इस साइड चलो तो यहाँ पे आपको ये सारी गार्ड देखने को मिलता है। गाइस जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करो यहाँ पे स्टील रिम देखने को मिलता है। इसके कुछ वेरिएंट में आपको एलॉय रिम भी देखने को मिलेगा और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें भी आपको स्टील रिम ही देखने को मिलता है जो कि क्रोम वेरिएंट है और वो बहुत ही कमाल का लगता है। ये आप स्क्रीन पे उसकी फुटेज देख सकते हो। इसका अगर इंजन देखो तो इंजन वही मेटियोर वाला मिलता है। ये कवरिंग वगैरह से आपको आइडिया लग रहा होगा। नया इंजन है, चलाने में बहुत ही अच्छा है। रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है अभी मैं चलाते टाइम आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखो ये है इसके स्टैंड, साइड स्टैंड भी है, मेन स्टैंड भी है। यहाँ पे गियर पैडल है, डुअल गियर पैडल है, दोनों साइड से आप गियर अप डाउन कर सकते हो। फ्रंट की आप प्रोफाइलिंग चेकआउट करो तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रिफ्लेक्टर ऐड किया गया है। इस साइड में आपको डिस्क भी चेकआउट करा देता हूँ। इसमें गाइज आपको दो ऑप्शन है ब्रेकिंग में, एक है सिंगल चैनल एबीएस का, दूसरा है डुअल चैनल एबीएस और ये हमारे पास डुअल चैनल एबीएस वाला वेरिएंट है। बाई ब्रेक के कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। ब्रेकिंग की बाइट्स कैसी हैं वो मैं चेक करूंगा अभी तो आपको बताऊंगा। अब आप यहाँ पे फ्रंट की इसकी हेडलाइट चेकआउट करो तो हेडलाइट की डिज़ाइन भी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है और देखने में काफ़ी बेहतर लगता है। फ्रंट से लुक काफ़ी रेट्रो वाली फीलिंग आपको देगी और इसमें आपको कलर के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्ट कितने कलर हैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। प्राइसिंग भी कलर के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। ऑन रोड प्राइस आपको अपने नियरेस्ट डीलर के पास जाके पता करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें मेजर अपडेट देखने को मिला है। तो पहली चीज़ तो पूरा आप यहाँ का कंसोल एक बार चेकआउट करो तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आप ये नोटिस करोगे कि जो इसकी स्विच है ना, जैसे मेटियोर में अपन ने देखा था ना काफ़ी यूनिक सी स्टाइलिश सी स्विच हुआ करती थी, सेम वही जैसे यहाँ से आप इग्निशन लोगे ऐसे करके और इस साइड आपको हेडलाइट के लिए भी जो लो बीम हाई बीम है पास स्विच है सेम वही मेटियोर वाला दे दिया गया है। इसी के साथ ये जो इसके लीवर हैं आपका चाहे ब्रेक लीवर हो जाए या फिर क्लच, ये भी आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलता है। यहाँ पे बार एंड भी लगाया गया है, छोटा सा क्रोम, बहुत सही सा लुक दे रहा है। पूरा एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एक बार दिखाऊँ तो पहले तो आप इसकी कीज चेकआउट कर लो। ऐसे कुछ इसकी चाबी मिलती है, यहाँ पे आप इग्निशन ले सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, अभी तक क्लासिक में ये होता था कि अगर आपको हैंडल को लॉक करना है तो नीचे से आप यहाँ से लॉक करते थे, लेकिन अभी आप देखो नोटिस करो यहाँ पे एक ही जगह पे जो इग्निशन वाला स्लॉट है यहीं से आप गाड़ी को लॉक भी कर पाओगे जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि गाड़ी को लॉक करने आदमी भूल जाता है, तो ये दिक्कत नहीं होगी इसमें। और क्लस्टर देखो यहाँ पे एनालॉग है, यहाँ पे डिजिटल मीटर भी ऐड किया गया है। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे देखो अभी फाइनली फ्यूल का लेवल दिखाने लग गया, ट्रिप दिखाने लग गया और कितने किलोमीटर चल चुकी है ये ऑडोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर है, तो काफ़ी कुछ डिटेल आपको देखने को मिलता है। एबीएस की लाइट है, यहाँ पे इंजन मेल फंक्शन है, बैटरी है, इंडिकेटर भी दिखा रहा है। इसको बंद कर देता हूँ। और हाँ, ये जो डिजिटल मीटर है ना, इसको सेट करने के लिए, रीसेट करने के लिए यहाँ पे स्विच दी गई है, देख सकते हो। तो जैसे कि मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपकी क्लॉक भी
दिखने लगती है, ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर, भाई बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसी के साथ यहाँ पे देखो एक छोटी सी जगह दी गई है, जैसे आपको याद हो मेटियोर में यहाँ पे ट्रिपल नेविगेशन मिलता था, यहाँ पे आप रॉयल एनफील्ड से एज ए एक्सेसरीज लगवा सकते हो। इन सारे फीचर्स के अलावा यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी देखने को मिलता है। ये आप यहाँ से देखो, अगर आपको दिखे तो यहाँ पे ऐसा कुछ। एक और बात, अगर आपको रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक देखनी हो या टेस्ट राइड लेनी हो, खरीदनी हो, और आप भोपाल या भोपाल के आसपास से बिलोंग करते हो, तो आप लोया रॉयल एनफील्ड को विजिट कर सकते हो। होशंगाबाद रोड में इनका आउटलेट है भोपाल में। एग्जैक्ट इनके कॉन्टैक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो ये फाइनली लुक्स की बात हो गई। आप बताओ आपको देखने में कैसी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल इसकी कवर कर ली है। कलर ये देख सकते हो, ये कुछ ग्रीन कलर है, एग्जैक्ट नाम क्या है कलर का अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जो रॉयल एनफील्ड के यहाँ पे बैजिंग है ना, वो स्टिकरिंग में करी गई है। ये देख सकते हो, ये पूरा यहाँ से स्टिकर गया है। ये 3D में स्टिकर्स हैं, यहाँ पे ये 2D में स्टिकर्स लगाए गए हैं। टॉप एंड लेते हो क्रोम वाला वेरिएंट, उसमें पूरा एक मेटल का पूरा ये रॉयल एनफील्ड की बैजिंग लगाई गई है। अब इसके इंजन की बात करते हैं, तो इसमें आपको 349 सीसी का एयर कूल सिंगल सिलेंडर वाला इंजन मिलता है। सेम मेटियोर वाला इंजन मिलता है, जो कि 20.4 PS की मैक्स पावर और 27 Nm का मैक्स टॉर्क देता है। और टॉर्क आपको लो RPM में देखने को मिलता है, तो इसका काफ़ी एडवांटेज होता है अगर आप हिली एरिया में इसको राइड करोगे तो। बाकी कैसा रिस्पॉन्स करती है, चलो अभी राइड करते हैं। तो राइड करने से पहले एक बार मैं इसका पूरा आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। तो एग्जॉस्ट दिखाना भाई एक बार। साउंड है, हम आप सुन सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको रेस लेता हूँ। ओके तो गाइज़ मेरे हिसाब से साउंड में थोड़ा सा बेस है, पर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवा ही सकते हो। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट की ज़रूरत है। लाउड नहीं है, बट बेस एक्चुअल में इसमें देखने को मिलता है। तो राइडिंग ट्रायंगल आप देख सकते हो, ऐसा कुछ मेरा पूरा पोस्चर बन रहा है। फुट की पोजीशन आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी रिलैक्स है, मतलब ऐसा नहीं है ना ही बहुत फॉरवर्ड है क्रूज़र बाइक जैसे, ना ही स्पोर्ट्स बाइक जैसे थोड़ा सा पीछे है। बहुत ही सही पोजीशन में है। तो अगर आप सिटी में राइड करना चाह रहे हो, सिटी में राइड करते हो, स्ट्रीट राइड करते हो, या कहीं आप हाईवे पर भी जाते हो ना, तब भी आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। हैंडल बार सही है, थोड़े से ऊपर लग रहे हैं मुझे, और पोजीशन हैंडल बार की सही है। चलाने में मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। रियर व्यू मिरर भी प्रॉपर है। अभी चलाते टाइम चेकआउट करेंगे कैसा पीछे का व्यू आता है। चलो अभी यहाँ से राइड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से राइड स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस, इसकी जो सेल्फ की पूरी स्विच है बहुत ही स्टाइलिश है। तो आप इधर लेते हो तो गाड़ी आपके स्टार्ट हो जाती है। और जो आइडियल साउंड है मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बेस फील होता है, और सबसे मज़े की बात ये है ना कि आइडियल साउंड में कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है, ना ही फुटपैक्स में, ना ही हैंडल बार में। बाकी देखते हैं जैसे RPM बढ़ता है तो वाइब्रेशन होता है कि नहीं होता, बट मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि मेटियोर वाला इंजन है, मेटियोर में नहीं मिलता। तो आओ चलो। भाई जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुल किया, तो पुल करते टाइम इजीली पुल होती है। लो एंड जो टॉर्क है बहुत अच्छा है, आप इजीली बहुत अच्छे से पुल होती है, और वेट आपको फील होगा। और हैंडलिंग, मतलब जैसे मैं कॉर्नर्स ले रहा हूँ ना, वो भी समझ नहीं आ रहा हूँ। गाइस आपको बता दूँ, अभी मैं कैमरा अभी चालू किया हूँ, मैंने बहुत टाइम से इसको चला रहा हूँ मैं। तो हाँ, पहले से मेरा एक्सपीरियंस है, 20-30 किलोमीटर मैंने पहले इसको चलाया है, अभी ये रिकॉर्ड करने से पहले। ब्रेकिंग भी अच्छी है, डुअल चैनल ABS है, सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन है। हॉर्न की जो स्विच है वो थोड़ी सी मुझे नीचे लग रही है, मतलब रीच थोड़ी सी मेरी नहीं हो रही है। बाकी ये सब होता है, जैसे आप यूज्ड हो जाते हो ना गाड़ी से, वो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं करती। यहाँ से अपन चलते हैं हाईवे में। गाइस ये है, बहुत शानदार। गाइस यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आप गाड़ी को कितना भी पुल कर लो, आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होते। हल्के से वाइब्रेशन आपको फील होंगे जब आपका RPM काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको फुट पैक्स में थोड़े थोड़े से फील होंगे, जो कि एनोइंग बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मेटियोर में होता है ना वैसे ही। बाकी फीडबैक बहुत अच्छा लगा। हैंडल बार सही है, कंफर्टेबल है, सीट सही है, और जैसे कि मैं अभी पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ, तो पिलियन भी अच्छे से कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ है। सस्पेंशन बहुत शानदार है। ये यहाँ पे देखो थोड़े से पॉट होल्स थे, जर्क फील हुआ थोड़ा सा, बट मैनेज किया जा सकता है। ये यहाँ पे
गाइज यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इसको मेटियोर से कंपेयर करूँ, मेटियोर के इंजन से कंपेयर करूँ, तो मेटियोर का ना परफॉर्मेंस 19-20 मुझे लगा। मतलब मेटियोर में थोड़ा सा पुल करने में मुझे ज़्यादा ईजी होता था, ये भी पुल होती मे भी शायद इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। और हाँ बट हाँ रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स में दिक्कत नहीं है। 80 से 90 की स्पीड में भी आराम से क्रूज़ कर पाओगे, आपको क्रूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। इतनी स्पीड तो आप आराम से ईजिली कर पाओगे। व्यू मिरर की भी बात कर लेते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं। तो रियर व्यू मिरर भी प्रॉपर है, जैसे मुझे पीछे का व्यू देखने में दिक्कत नहीं हो रही है। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करने लायक है, कि जैसे अभी तक क्या था ना, इसके पहले वाली जनरेशन तक हमें क्लासिक 350 में ऐसा था कि जैसे ही हम 80-90 की स्पीड में चलते थे तो ये पूरे हाथ में ऐसा लगता था कुछ तो वाइब्रेटर से ऐड हो गया है। लेकिन इसमें वो चीज़ आपको फील नहीं होगी और ये आपको लॉन्ग राइड में बहुत मतलब कंफर्ट देने वाली है। पर्सनली मैं रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 ओन करता हूँ, BS4 है, पुराना मॉडल है। तो उसमें जब मैं चलाता हूँ कभी, तो अगर मैं 80-90 पे चल रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो काफ़ी अनोइंग सा लगता है यार वो वाइब्रेशन जैसा। यू टर्न भी बहुत इजी है, आप कम स्पेस में भी यू टर्न ले सकते हो। मेरा जो फर्स्ट राइड का एक्सपीरियंस था वो अच्छा था, और जैसे कि खड्डों में निकल रहा हूँ ना मैं, वहाँ पे भी जर्क में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत शानदार। तो गाइज़ यहाँ पे फाइनल मेरा फीडबैक यही रहेगा कि अगर आपको नई वाली क्लासिक 350 देखनी है तो बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही सही है।